नमस्कार। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पिंडरा ब्लॉक प्रमुख के प्रबल दावेदार और भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी मनीष कुमार चौबे जी के पास में। और आने वाले जो चुनाव में है, क्या होना है, कैसे होना है, अगर चुनाव होता है, अगर ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो पिंडरा ब्लॉक के जो गांव हैं उनका विकास कैसे होगा। और यहाँ पे अभी तक का ये जो गणित रहा है पिछले 10 से 15 सालों का अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए तो पिंडरा ब्लॉक जो है ब्राह्मण और पटेल समुदाय का एक बाहुल क्षेत्र है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया है सामने कि जिसको लोग अपना दुख बता सके और अपनी समस्याओं का हल निकाल सके। लेकिन अभी उभरते हुए समाज सेवी और वरिष्ठ नेता भाजपा के मनीष कुमार चौबे जी हमारे साथ हैं और उनके साथ में उनके पिताजी भी हैं। अब हम इनसे ये जानेंगे कि आने वाले चुनाव के बाद क्षेत्र में क्या बदलाव होगा और विकास में कितनी गति आएगी। साथ ही साथ अभी तक के रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें तो जितने भी ब्लॉक प्रमुख बने हैं या ऐसे प्रधान हैं जो कि लगातार किसी न किसी विवाद में घिरते हुए नज़र आए हैं, कभी किसी पार्टी को लेकर के तो कभी किसी के मामले को लेकर के हमेशा विवादों में घिरे नज़र आए हैं। लेकिन अभी तक के जो समाज सेवी मनीष कुमार चौबे जी हैं, ये कभी भी किसी मामले में एक पक्षी कार्रवाई करते हुए नहीं दिखे हैं। आज हम इसीलिए इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव होने के बाद अगर ये ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो इनकी प्राथमिकता क्या होगी और क्षेत्र का विकास कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। मनीष भैया, सबसे पहले तो आप एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और लोगों के सुख दुख में आप उनके घर पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, जो समस्याएं उसको चढ़ बढ़ के आप पब्लिक के सामने रखते हैं, नेताओं के सामने रखते हैं, उसका जो है कि निराकरण करवाने की कोशिश करते हैं। तो अगर चुनाव अगर समय से होता है और अगर आप उसमें अगर चुने जाते हैं तो आपकी सबसे प्रमुख क्या रहेगा उसमें? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप मेरे पास आए और जो मुद्दा आपने बताया है उस मुद्दे पे मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कह दूं कि हम लोग समाज सेवक हैं और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं जी। विगत जो आपने बताया 10-12 सालों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, तो अभी तक समाज में मैं निरंतर बना हूं और सभी लोगों के बीच में बना रहता हूं। एक छोटा सा भी कार्यक्रम अगर किसी के यहाँ हो जाए, वो किसी भी जाति का हो, सर्व जाति किसी भी जाति का हो, अगर उसने कह दिया कि मनीष भाई आपको आना है, तो मेरी जितनी क्षमता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और आपने एक चीज़ बहुत अच्छा कहा कि पिंडरा में पटेल बाहुल्य और ब्राह्मण बाहुल्य होने के नाते भी, इतना होने के नाते भी कोई एक अच्छा नेता नहीं, तो नेता बहुत आए हैं। ऐसा नहीं है कि नेता ब्राह्मणों में नेता नहीं है या पटेल समाज में नेता नहीं है, नेता बहुत अच्छे हैं, नेता आए भी, लेकिन हाँ पदासीन नेता कोई अभी विगत 15-20 वर्षों में नहीं हुआ। इस चीज़ का भाई अफसोस तो देखिए हर लोगों का होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारा उद्देश्य है और हम लोग चाहते हैं कि हम ब्लॉक प्रमुख बने और लोगों की अपेक्षाएं भी हमसे जुड़ी हैं, आशाएं भी जुड़ी हैं और लगातार मैं निरंतर सेवा भी कर रहा हूं और मेरी इच्छा सिर्फ ब्लॉक प्रमुख की है अभी कि भाई मैं बन जाऊं। अगर निसंदेह अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि सरकार बाद में चुनाव कराती है या कुछ आगे होता है तो ठीक है, जैसा लोग कहेंगे वैसा आगे के लिए सोचा जाएगा। आपने जो कहा है कि नेता बहुत से आए हैं, पिंडरा ब्लॉक में नेता बहुत से आए हैं, और चाहे पटेल से हों चाहे ब्राह्मण जाति से हों, लेकिन आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले कुमार विश्वास जी का एक कवि सम्मेलन में मैंने सुना था कि यूपी के लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं होती है, उनको 1000 की ज़रूरत होती है। और वो क्या करते हैं कि 1000 में वो पैजामा कुर्ता और गमछा ले लेते हैं, जूता पहना करवाते हैं, एक बैनर बनवाते हैं, युवा हृदय सम्राट। तो नेता उसी तरीके के आए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये नेता काम करेंगे? जी देखिए, कुमार विश्वास एक अच्छे कवि हैं और मैं व्यक्तिगत रूपों से बहुत सम्मान करता हूं और वो एक तरह से देखा जाए तो आज के आधुनिक युग में उन्होंने बहुत सही ये बात कहा है कि बच्चों में तो ये जो प्रचलन बहुत तेज़ी से जो कम उम्र के बच्चे हैं और ख़ासकर सवर्ण के बच्चों की मैं बात करूं तो उसमें ये है कि मैं
मार्केट में आया 2 महीने 3 महीने में मैं एक बड़ा नेता बन जाऊं, तो उनमें जैसे समाज सेवा की प्रवृत्ति नहीं रह गई है। वो जैसे एक शौकिया के तौर पे किसी को देख के, आप किसी को अगर देखते हैं, जो आज डॉक्टर अवधेश सिंह को देखा जाए, विगत 3-4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 3-4 बार चुनाव लड़े, वो हारे, फिर आज 2 बार से है और लगातार वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगे हैं। अजय राय जी भी थे, तो अजय राय जी भी अपने कार्य करते थे। देखिए जनता क्या है, जनता आपको तब तक लाइक करेगी जब तक आप जनता के हितों पे खड़े उतरेंगे, अगर नहीं उतरेंगे तो नहीं। हाँ, कुमार विश्वास का जो कहना है वो बहुत सही है, इस पे मैं भी बड़ा दुखी रहता हूँ कि आज युवा पीढ़ियों में रोजगार को जो देखना चाहिए, शिक्षा के प्रति देखना चाहिए, वो ये रुझान जो आ रहा है, ये देखा जाए तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी खतरा है ये, और इसे मैं नहीं मानता। समाज सेवा ये होता है कि आप अंतरात्मा से जुड़िए और 10 साल 15 साल समाज में दीजिए, तब तो कुछ पाएंगे। अब ये बताइए मनीष जी कि अगर आप ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो आप अपने क्षेत्र में क्या प्राथमिकता पे रखेंगे, विकास में क्या क्या कार्य आपके प्राथमिकता पे होगा, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या आपसे आश्वासन मिलेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तो प्राथमिकता है सर्व समाज के हित की, और गरीब तबके के लोगों को तो मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उनके सेवा के लिए तो मैं निरंतर जाना ही चाहता हूँ। मुझे यहाँ तक लोग कहते हैं कि ये बैकवर्डों का नेता है, मुझे यहाँ तक सुनने को मिलता, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और रही बात, मैं अगर ब्लॉक प्रमुख बना, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, तो सर्वप्रथम चूँकि मैं शिक्षित हूँ, शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैंने UGC नेट 2011 में क्वालिफाई किया, M.Ed रहा, और उसके बाद डिग्री कॉलेज हिमताज महाविद्यालय में 2010 से 14 तक मैंने डिग्री कॉलेज में HOD डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह के भूमिका निभाई, पढ़ाया। तो मैं तो प्रथम यही कहूँगा कि मैं पहले शिक्षा पे जोर दूँगा, फिर रोजगार पे ध्यान दूँगा, उसके बाद जो खेल, जैसे हमारा क्रिकेट में बड़ा अच्छा मन है, तो जहाँ जहाँ क्रिकेट के जो वो है, बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे हैं, तो उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं पूर्ण सहयोग। एक बात ये कहा जा सकता है कि आप मिनी हरियाणा बनाना चाहते हैं, अब ये आने वाला समय तय करेगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मनीष कुमार चौबे जी के पिताजी से। आखिरकार उन्होंने इतनी शिक्षा दीक्षा दिलाई, और अगर मनीष कुमार चौबे जी अगर इस फील्ड में जा रहे हैं और लोगों की भला के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके पिताजी का क्या सोचना है उसके बारे में बात करेंगे। ये बताइए अंकल जी कि मनीष जी तो अपना उन्होंने विज़न क्लियर कर दिया कि मैं सबसे पहले शिक्षा पे जोर दूंगा, व्यवसाय पे जोर दूंगा, और जो खेल कूद में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो इतना पैसा खर्च करके पढ़ाया लिखाया, वो स्वार्थ हो गया या कोई सरकारी नौकरी करनी चाहिए? नहीं, मनीष जी का जो सोशल वर्कर का अच्छा रहा है, ये हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इनके कम से कम जो है मिनिमम मान लीजिए तो कम से कम 50 लोग तो मिलने जाते ही हैं, और पिंडरा क्षेत्र के लिए बड़ा चिंतित रहते हैं। पिंडरा के विकास के लिए इन्होंने जो है बहुत छोटी तक कोशिश किया जाता है, जिसकी भी मदद होता है उसका मदद भी करते हैं। हर स्तर पे फ़ोन पर किसी से बात करना, हर समस्या का ये निराकरण करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका निराकरण हो जाए, कैसे कोशिश हो जाए। मैंने इनका ये देखा है, जैसे डाटा उद्देश्य कुशला विधानसभा चुनाव में उनका प्रचार किया था मैंने, तो भी कुशला के इसी तरह ये भी पिंडरा के लिए मैंने ये देखा है, पिंडरा के लिए मैं लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ पिंडरा के हैं क्या, कहाँ पिंडरा के, उनके लिए बहुत काफ़ी ये समझ हो सकता, अगर ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र हो जाए वहाँ के, तो हो सकता है उस पिंडरा जो क्षेत्र है उसका एक बदल जाएगा समीकरण। ये बहुत खुद अपने मेहनत से, खुद अपने कोई चीज़ के दर्द को ये कभी टालते नहीं, और नहीं कहते हैं कि आज नहीं कल है, तुरंत निराकरण करने के, तुरंत जैसे होगा थाना हो पुलिस जहाँ से भी होता है तहाँ कोशिश करते हैं। मैंने ऐसा युवा नेता बहुत ज़िंदगी, मेरी उम्र 66 साल हो रही है, मैंने ऐसा युवा नेता देखा नहीं। अंकल जी मैं आपको टोकूंगा, देखिए हमारा सपना है कि मेरा बेटा पढ़े, अच्छी नौकरी करे। इन्होंने UGC नेट भी क्लियर किया, विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो एक बनी बनाई तनख्वाह आती और घर में आराम से सुकून से रहते? ये भाग दौड़ की ज़िंदगी, अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो कोई काम कर भी नहीं सकते ना। अगर किसी अनपढ़ को, जैसे इनके क्षेत्र के उदल थे, जैसे श्यामलाल चौधरी थे, शिक्षा, बिना शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई काम हो भी नहीं सकता। वही कुछ जानकारियाँ जब नहीं कही रहेगी तो कोई बात कर नहीं सकते ना। यह शिक्षा बहुत, यह देखिए कोई चीज़ हो, मोची भी अगर है, अगर जूता सिलता है वो भी बढ़िया होना
चाहिए। जी। तो शिक्षा नहीं होगी तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जी, जी। अगर नहीं पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आप कोई जनता को सेवा हो नहीं सकती। कोई बात करने किसी अधिकारी से बात, DO से बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं, वहाँ बात करते हैं, बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं बात कर जी, सकता जी, ना। एकदम, हर एकदम। बात का जवाब इनको देते हैं, माकूल जवाब देते जी। हैं और संघर्ष करें तुरंत भी बार बार तो गाड़ी उठा के चल तो देंगे। आप इनके इस जो ये कर रहे इनका हैं अभी कार्य समाज सेवा, उससे बहुत आप खुश हैं? बढ़िया है। इनका काम हम इनको यही कहते हैं, इनका काम बहुत बढ़िया है। ये भी प्रमुखी क्या बहुत आगे जाएंगे। इनकी राजनीति पे पकड़ बढ़िया और बात करने की इनको आतुरता शैली चतुरता अच्छी है। सच्ची इनकी है। जी, जी। हर व्यक्ति से प्रेम से बात करना। मैं तो ये देखता हूँ 50 और डेली सुबह 10 बज जाए या आते रहते हैं, सुबह आते हैं वही जाते कह हैं। रहा हूँ, वही कह इनका रहा हूँ। सामाजिक और बहुत अच्छा रहा, बढ़ा बहुत इनको। मेरा यह है कि बहुत आगे जाएंगे इसी राजनीति क्षेत्र चलिए, में। और कुछ और दूसरे में कोई इनका मतलब नहीं, इनके नहीं है कुछ ये नहीं करना पैसा, कोई मतलब इनका नहीं, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ चलिए, भाव। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा जरूर आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद तो पूरा हमारा है इनके साथ लगा तो हुआ। आपने देखा कि मनीष कुमार चौबे जी भी हमारे साथ थे और उनके पिताजी भी थे। उनके पिताजी इनके मनीष कुमार चौबे जी के जो कार्य की शैली है उससे काफ़ी प्रभावित हैं। हालांकि इनके मन में ये ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है कि हमने अपने लड़के के पढ़ाई के ऊपर इतना खर्च किया और वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, एक समाज सेवी बने हुए हैं, तो उसको लेकर के इनके मन में कोई गिल्ट नहीं है और ये काफ़ी खुश हैं। और इन्होंने ये कहा भी है कि अभी इनका भविष्य इतने तक नहीं है, इसके आगे भी जाएंगे, हम भी यही कामनाएं करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पिंडरा जो ब्लॉक है वहाँ की जो स्थिति है वो इस समय बड़ी दयनीय है। वहाँ पे कई ऐसे प्रधान हैं, कई ऐसे सचिव हैं जो कि अधिकारियों के दबाव में न होते हुए कई मामलों में गबन के मामले में फंसे हुए हैं। उसमें 1-2 प्रधान तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कि गबन के बाद जेल गए और उसके बाद आए तो उनकी मृत्यु भी हो गई है, वो तो अलग की बात है। लेकिन अब देखते हैं कि मनीष कुमार चौबे जी जब पिंडरा ब्लॉक में प्रमुख बन के आते हैं तो उसमें क्या बदलाव होगा। जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये पिंडरा ब्लॉक को एक मिनी हरियाणा का रूप देंगे, यानी जो बच्चे प्रतिभावान हैं, जो खेल कूद में आगे हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको जो भी मदद हो सकती है इनके ज़रिए मिलेगी। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अब वहाँ की जनता क्या चाहती है। अभी तक जो वहाँ की स्थिति रही है वो बहुत दयनीय रही है। अब देखते हैं कि वहाँ की जनता इस स्थिति को सुधार करने में आगे आती है या फिर वो ऐसे ही रहना पसंद करती है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। नमस्कार।